जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं एक नई वैकेंसी की तरफ। ये वैकेंसी है दोस्तों, जी हाँ, जनजातीय कार्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति की तरफ से। आप सभी को बता दें कि यह एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत जो है एक स्कूल है दोस्तों, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। चूंकि मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था एक बार, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, इस नोटिफिकेशन को स्थगित कर दिया गया था। अब ये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो है, इसमें रिक्रूटमेंट निकाली गई है और ये नियमावली 2023 को लेकर है। और ये छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि लगभग 38,480 पदों की टोटल वैकेंसी है। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है आप रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आके देख सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय की तरफ से। तो सबसे पहला ये आपका सवाल ये उठेगा कि क्या ये उन्हीं ट्राइब्स वाले स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है सिर्फ, या फिर इसमें ऑल इंडिया छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप किसी भी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन आपको जाके इन ट्राइबल वाले एरियाज़ में जॉब करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप किसी भी एरिया से छात्र हैं, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, बंगाल से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आपको जो है इनके सेंटर्स जितने भी यहाँ पे इनके स्कूल हैं, जो आवासीय विद्यालय हैं, वहाँ पे जाके आपको अपनी सेवा देनी है। यहाँ पे दो तरह के पोस्ट हैं, एक तो टीचिंग वाला पोस्ट है, एक नॉन टीचिंग वाला भी पोस्ट है। टीचिंग वाले पोस्ट कौन कौन से हैं वो मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखलाऊंगा। उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उनका एज क्वालिफिकेशन क्या होगा, उनका जो आवेदन करने का पैटर्न मतलब जो है क्या होगा, ऑनलाइन कैसे करना है, आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा, सिलेबस वगैरह सब कुछ दिखला दूंगा यहाँ से, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये ऑफिशियल जानकारी है और इस नोटिफिकेशन को आप रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आके जो है चेक करके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों EMRS स्टाफ के लिए। तो EMRS क्या है, तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एक आवासीय विद्यालय है जिसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया ऑल ओवर इंडिया के लिए। जहाँ जहाँ इनके सेंटर्स हैं वहाँ आपको जॉब प्रोफाइल मिल सकता है, जॉब करने को जॉब लोकेशन आपका हो सकता है। दोस्तों मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे आपके लिए। लेकिन इस नोटिफिकेशन को दिखलाने से पहले एक छोटा सा अपडेट मैं देना चाहूँगा कि जो भी छात्र, देखिए बिहार में लगभग 1,70,000 की वैकेंसी निकाली गई है टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर। तो जो भी छात्र इसकी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक आया हुआ है दोस्तों। ये बेस्ट गाइड बुक है आपके BPSC परीक्षा को लेकर, जो बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अंतर्गत इसको तैयार किया गया है। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक वाले छात्र जितने हैं इस पुस्तक को ले सकते हैं। ये एक स्टडी गाइड है जहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित वो सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उनसे संबंधित टॉपिक्स दिए गए हैं। यही नहीं, 2500 से भी ज़्यादा बहुविकल्पिक प्रश्न भी दिए गए हैं इस पुस्तक में। आप लोग जो है ये सारी चीज़ें जो है आके इसको चेक कर सकते हैं। देखिए ये जो विषय सूची दिया गया है ये आपके पूरे सिलेबस के आधार को कंप्लीट यहाँ पे कवर करता है। तो ये पुस्तक जो है मुझे लगता है कि आप लोग के लिए बेहतर है और इस बेहतर बुक से आप बेहतरीन अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। कोई भी इसमें टॉपिक नहीं छोड़ा गया है जो कि आपके सिलेबस से आउट हो। यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिलेबस मेंशन करके यहाँ पे जो है आपको ये पूरा बुक तैयार किया गया है। ये एक स्टडी बुक है जिसको आप लोग यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग इस पुस्तक की झलक देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये सारे टॉपिक दिए गए हैं। इन टॉपिक के जरिए आप यहाँ से प्रश्नोत्तर पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। यही नहीं, इसको पढ़ने के बाद आप वन लाइनर भी क्वेश्चन यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, हर चैप्टर के बाद आपको वन लाइनर भी दिखेगा यहाँ पे, और साथ में जो है आपका जो है ये MCQs वाले टॉपिक भी दिखेंगे जो कि क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपका अभ्यास भी हो सकेगा इस पुस्तक के जरिए। यही नहीं, जो भी छात्र यहाँ पे हैं BPSC परीक्षा की तैयारी करने वाले, वो भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ही ये पुस्तक भी ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि दोनों पुस्तक भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं इसकी अलग से तैयारी करने को लेकर। अब ये पुस्तक आपको कहाँ मिलेगी, तो ये तीनों पुस्तक का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप घर बैठे ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं या फिर आप अपने निजी पुस्तक भंडार में जाके, जो भी आपके आसपास के दुकान है वहाँ भी ये पुस्तक का पता कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। जी हाँ, नहीं तो आप ऑनलाइन इस पुस्तक को, ये तीनों पुस्तक को अपने घर बैठे ही मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन से। तो जल्दी करिए, तैयारी में लगिए।
तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस वैकेंसी के ऊपर, जहाँ पे राष्ट्रीय आदिवासी क्षेत्र यानी कि ये छात्र समिति शिक्षा समिति की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन जो दोस्तों 2 जून को ही आ गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्लियरिफिकेशन है वो सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि टीचिंग वाले पोस्ट कौन कौन से है, और ये एक आपको बता दें कि गवर्निंग बॉडी है जो कि NESTS, जी हाँ, इसके द्वारा ये फॉलो किया जा रहा है, इसके सारे सिलेबस को, इसके सारे रूल्स को। जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए रिक्रूटमेंट है, ट्रेन टीचर रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे आर्ट टीचर है, म्यूजिक टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, लाइब्रेरियन का है, और ये काउंसलर का है। तो ये जो है आपके 9 ऐसे पद हैं जिसके लिए यहाँ पे वैकेंसी जो है टीचिंग वाले पोस्ट के लिए निकाली गई है। लेकिन उसके बाद जितने भी पद हैं आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि स्टाफ नर्स से लेकर यहाँ पे स्वीपर तक, यह जहाँ पे हॉस्टल वार्डन है, अकाउंटेंट है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, कैटरिंग असिस्टेंट है, ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर है, लैब अटेंडेंट है, गार्डनर है, कुक है, मेस हेल्पर है, चौकीदार है और स्वीपर है। तो ये जितने पोस्ट हैं यहाँ पे ये नॉन टीचिंग वाले पोस्ट हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इसका एज क्वालिफिकेशन क्या होगा, इस सब कुछ अलग दिया गया है। तो ये जानकारी आपको यहाँ से सब कुछ मिल पाएगी दोस्तों। और ये जो है आपको शॉर्ट टाइटल दिया गया है, दिस रूल इज द एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल रिक्रूटमेंट 2023 को लेकर। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये 2023 का नोटिफिकेशन है और 2022 में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन कुछ त्रुटियों के चलते इसको स्थगित कर दिया गया था। और अब फाइनली जो है इसके पे स्केल्स को यहाँ पे जारी किया गया है, इसके नंबर ऑफ पोस्ट जारी किए गए हैं और पूरा क्लासिफाई किया गया। तो आप इस पूरे नोटिफिकेशन को खुद से भी एक बार रीड आउट कीजिएगा। ये मैं जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, तो टेलीग्राम भी जाके एजुकेशन केयर का भी ज्वाइन कर लीजिए। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, जो एज क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, वो क्या है, यहाँ पे जानकारी दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, age limit, qualification and the other matter relating to the said post shall be specified in the column of the 5 to 12। ये आपको दिया गया है, सारे स्कीम्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो नीचे आएंगे जरा हम और यहाँ पे सारी जानकारी भी लेंगे। यहाँ पे आके ये देखिए, तो ये नंबर ऑफ पोस्ट है प्रिंसिपल के लिए, यहाँ पे टोटल 740 यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं। अब आपको बता दें कि ये टोटल इनकी जो है सेंटर्स जो है 740 ही हैं, जहाँ पे हर एक सेंटर पे इनको एक प्रिंसिपल की रिक्रूटमेंट है, जो कि 740 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। ये ग्रुप A का पोस्ट है, यहाँ पे इनकी सैलरी 78,800 रुपये यहाँ पे हो सकती है। एक्सीडिंग यहाँ पे 50 साल से आपका उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से है जो आप इसके क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एकेडमिक एक्सपीरियंस और डिजायरेबल एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे अप टू डेट किया गया है। यहाँ पे आपको बता दें कि पीरियड ऑफ प्रोविजन जो है 2 साल का रहेगा हर किसी पोस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन 50% जहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि आप एग्जाम देके यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन 25% जो है आपका प्रमोशन बेस्ड होगा और 25% जो होगा लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए होगा, यानी कि जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उनका करके होगा। तो ये एक मेथड है, ठीक है। अब प्रमोशन के क्या यहाँ पर जो है रूल्स हैं, ये आप लोग यहाँ से खुद पढ़ सकते हैं, ये जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। इसके अलावा दोस्तों अदर पोस्ट है यहाँ पे दूसरा वाइस प्रिंसिपल का, जो कि 740 पदों की इनकी वैकेंसी है, इसका भी 56,000 की सैलरी है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा 2 साल का प्रोविजन पीरियड है इनके लिए, ये भी आपको देखना है। 50% पोस्ट यहाँ भी भरे जाएंगे आपको प्रमोशन से और 50% डिपार्टमेंटल एग्जाम लेकर लिया जाएगा। प्रमोशन के क्या रूल्स हैं यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, ये सारी चीज़ें जानकारी आपको यहाँ से देख के लेनी होगी और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए। अगला पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, जो कि यहाँ पे कुल सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। देखिए 8,140 पदों की वैकेंसी है, ठीक है, PGT के लिए। अब ये ग्रुप B का पोस्ट है, लेवल 8 के तहत यहाँ पे आप जो है सैलरी देख सकते हैं, 47,600 की सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी है। अब इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, ये सारे ये 12th के सब्जेक्ट जो है PGT में आपसे पूछे जाएंगे सेपरेट करके, यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो है आपका वो एज क्राइटेरिया जो है 40 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए जनरल के लिए। यहाँ पे जो छात्र SC/ST या OBC या कैटेगरी में आते हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और ये अप टू द 55 ईयर जो है
EMRS एम्प्लॉय के लिए जारी किया गया है। मतलब कि आप जो EMRS में एम्प्लॉय हैं, तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं PGT के लिए, तो आपको यहाँ पे 55 साल तक का एज क्राइटेरिया में छूट मिलेगा। अगर आप SC ST हैं, OBC हैं, तो आपको यहाँ पे इसका लाभ भी मिलेगा, जो भी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू आपको दिए जाते हैं। अब ये देख सकते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, और आपका जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ये ध्यान में रखिएगा। PGT इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स और इकोनॉमी, इन सब में आपका जो है मास्टर डिग्री मांगा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो कॉमर्स वाले छात्र हैं वो कॉमर्स और अकाउंटिंग, ठीक है, कॉमर्स और अकाउंटिंग या फिर CA वगैरह में आपका डिग्री है, तो आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। MCOM किया होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। साथ में भी इकोनॉमिक वाले इकोनॉमिक्स में डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और रीजनल लैंग्वेज, जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपका रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी में आपको जानकारी होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपका एज सब्जेक्ट जो है पेपर होना चाहिए वहाँ पे। इसके अलावा जो है यहाँ पे मांगा गया है क्या, तो मास्टर डिग्री तो मांगा गया है एज ए सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है, और साथ में BEd डिग्री भी आपकी होनी चाहिए। इन केस अगर आपका इंटीग्रेटेड 4 साल वाला BEd डिग्री है, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। BEd इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे फिर BEd का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। बहुत सारे लोग जो है 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर लेते हैं BA के साथ या BSc के साथ, तो आपको फिर BEd की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो BEd भी लगेगा यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया को लेकर यह बोला गया कि नो इन द केस ऑफ एज, यस इन द केस एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर, प्रमोशन की बात की गई है, तो उनके लिए है जो लोग यहाँ पे प्रमोट किए जाएंगे। 2 साल का ये भी प्रोविजन पीरियड रहेगा। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है यहाँ पे, तो PGT कॉमर्स, PGT इकोनॉमिक जो है 100% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिया जाएगा, यानी कि बाहर से फ्रेशर्स की रिक्रूटमेंट होगी यहाँ पे। PGT हिंदी और इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज के लिए 50% प्रमोशन से भर जाएंगे और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा इनका। 25% जो होगा प्रमोशन इनका जो है होगा प्रमोशन से, इसमें जो लोग हैं पहले से, और 75% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये सारी क्राइटेरिया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्रमोशंस के क्या रूल्स हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी जानकारी दी गई है। इसी तरह से जो दोस्तों यहाँ पे अगला पोस्ट है वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर के लिए। अब यहाँ पे हर एक सेंटर के लिए एक एक पोस्ट है, 740 टोटल वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। जितने सेंटर्स हैं उतने वैकेंसीज हैं इसकी। ग्रुप बी का ये भी पोस्ट है। यहाँ पे आपको बता दें कि 47,600 की सैलरी होगी, और 40 साल से उम्र आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो लोग काम करते हैं यहाँ पे MRS में, उनका सैलरी जो है, उनका एज जो है 55 से होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मास्टर्स इन साइंस, है ना, MSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से या IT से, या MCA किए हैं आप तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने ME MTech किया है कंप्यूटर साइंस से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। BE BTech वाले एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। 2 साल का जो है आपका PGT के लिए प्रोविज़न पीरियड रहेगा कंप्यूटर में, और ये जो है 100% रिक्रूटमेंट जो है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जो कि अपडेट किया गया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि अगला जो पोस्ट है वो है आपका TGT के लिए। ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेजेस के अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इनके लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। अब ये वैकेंसी भी सबसे बड़ा है, 8,880। मैंने PGT के लिए बताया 8,140, है ना। बाकी सारे जो पोस्ट हैं वो 740 करके दिए गए हैं, है ना। तो आप लोग इसमें कैलकुलेट करिएगा तो लगभग 38,480 पदों की टोटल वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे सैलरी दी गई है, 44,000 की सैलरी है। यहाँ पे 35 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। 12th यहाँ पे 12 पोस्ट है पर सेंटर्स पे, ध्यान में रखिएगा, है ना। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर ले यहाँ पे तो देखिएगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेजेस से, एजुकेशन ऑफ NCERT और NCTE रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। बैचलर ऑफ ऑनर्स हैं आप किसी भी डिग्री में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल इन द ईयर ऑफ द डिग्री कोर्स, ये जो है आपको मांगा गया है स्टडी करने का, कि आपने जो है 2 साल स्टडी किया है उस कोर्स को अच्छे से ऑनर्स डिग्री में। बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कंसर्न विद द सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री किया है आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द रिक्वेस्ट सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर द डिग्री कोर्स। जो भी आपने पढ़ाई किया है वो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम दे दिए हैं किसी तरह, इसका जांच भी होगा आपका।
टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ के लिए यहाँ पे जो है आपका ट्रेंड होना चाहिए टीचर, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये सारे क्राइटेरिया हैं यहाँ पे इनको लेकर। और यहाँ पे फॉर टीजीटी साइंस में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। सोशल साइंस में जो भी छात्र हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी लिए हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। ज्योग्राफी के साथ आपका हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल साइंस है तो आवेदन कर सकते हैं। ये जो है ऑल टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए है, यहाँ पे चेक कीजिएगा। पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपको सीटेट भी पास करना जरूरी है यहाँ पे, जो कि सीबीएसई कंडक्ट कराती है। इसके अलावा बीएड की डिग्री है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी का जो रीजनल लैंग्वेजेज है उसका ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एज ए टीचर रखा भी जाएगा। बीएड जो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड है 4 साल वाला तो चलेगा, नहीं है तो आपको बीएड का डिग्री भी लगाना होगा। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये टीजीटी का ये जानकारी यहाँ से दी गई है। अब उसी तरह आर्ट टीचर का है, तो आर्ट टीचर जो है 740 पदों के लिए आवेदन करेंगे। यहाँ पे 35,000 की सैलरी है, 35 वर्ष उम्र सीमा है। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका आर्ट्स में होना चाहिए, डिग्री फाइन आर्ट्स का, ठीक है, और क्राफ्ट वगैरह का, और बीएड भी आपका फाइन आर्ट का होना चाहिए। 2 साल का प्रोविजन पीरियड है। डिप्रेशन यहाँ पे आपको जो दिए गए है ये क्राइटेरिया का है पार्ट। फिर उसके बाद म्यूजिक टीचर भी 740 पदों के लिए है। लेवल 6 का सैलरी है, यहाँ पे 35,000 की सैलरी होगी, प्लस अलाउंस होगा। साथ में बैचलर डिग्री आपका म्यूजिक में होना चाहिए। और जो दोस्तों 2 साल का ये प्रोविजन पीरियड आपको दिया जाएगा इसमें भी। फिजिकल एजुकेशन टीचर का भी वैकेंसी है दोस्तों। ये वैकेंसी जो है 1480 पदों की है। हर सेंटर पे 2-2 टीचर्स रखेंगे जो कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के हैं। 35,000 की सैलरी होगी, 35 साल उम्र सीमा होगी यहाँ पे, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा सैलरी में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में आपका जो है ये डिग्री होना अनिवार्य है। 2 साल का यहाँ भी प्रोविजन पीरियड होगा आपका, ये ध्यान में रखेंगे। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे ईएमआरएस लाइब्रेरियन का, जो कि हर एक सेंटर पे एक पोस्ट होगा लाइब्रेरियन का भी। 44,000 की सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। 35 साल की एज क्राइटेरिया है। डिग्री जो है आपका बैचलर डिग्री जो है लाइब्रेरी साइंस का भी होना चाहिए आपके पास, और ग्रेजुएशन है अगर आप, और 1 साल का डिप्लोमा किए हैं लाइब्रेरी साइंस से, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दी पोस्ट। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी का, जो कि आपका रीजनल लैंग्वेज है ये ध्यान में रखेंगे। और 2 साल का प्रोविजन पीरियड इनका भी है, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो जो भी लाइब्रेरियन का छात्र इंतजार कर रहे थे, यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी 740 है, आवेदन जरूर कर लीजिएगा। बिहार के छात्र हों चाहे यूपी के हैं या अन्य राज्यों से हैं। अगला पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे स्टाफ नर्स का, जो कि देखिए नॉन टीचिंग वाले पद हैं। इसके लिए बीएससी ऑनर्स होना चाहिए आपका, 35 साल का एक्सपीरियंस एज क्राइटेरिया होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से किया है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। पोस्ट बेसिक नर्सिंग का भी ज्ञान होना चाहिए आपको। ये 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा जा रहा है, और 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं इसके लिए। हॉस्टल वार्डन का पोस्ट है, टोटल 1480 पद है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। हर सेंटर पे 2 यहाँ पे अपडेट किए जाएंगे आपको। 29,200 की सैलरी है, प्लस अलाउंस मिलेगा। 35 साल इसका भी एज क्राइटेरिया है। 4 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी या एनसीटी के तहत रिकॉग्नाइज होना चाहिए। बैचलर डिग्री आपका है किसी भी डिसिप्लिन में तो आवेदन आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अलग पोस्ट है, यहाँ पे अदर पोस्ट है अकाउंटेंट का, 740 पदों की वैकेंसी है, जिसको आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा एक पोस्ट है दोस्तों कैटरिंग असिस्टेंट का, 740 पद है, 25,000 की सैलरी है, और जो है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 साल का डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डिसिप्लिन में, ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन का 2 साल का प्रोविजन पीरियड आपका भी यहाँ पे। रिक्रूटमेंट है दोस्तों चौकीदार का, 1480 पद हैं, 18,000 की सैलरी है, प्लस अलाउंस मिलेगा। 30 साल का एज क्राइटेरिया है। 10th पास यहाँ पे आपका होना जरूरी है, ये ध्यान में रखिएगा। ये 100% रिक्रूटमेंट जो है ओपन है। और कुक का भी वैकेंसी है यहाँ पे, जो कि 19,900 की सैलरी है, 740 पदों की वैकेंसी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, 45 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। ये बावर्ची के लिए वैकेंसी है यहाँ पे। अगला पोस्ट है काउंसलर का, यहाँ भी 740 पदों की वैकेंसी है। और अगला पद है यहाँ पे दोस्तों 740 पद का, यहाँ पे ड्राइवर की वैकेंसी है। अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है 10th पास होने के बाद HMB और LMB दोनों तरह की मोटर व्हीकल चलाने का, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। ये भी 100% रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रीशियन
कम प्लम्बर का पोस्ट है यहाँ पे 740, 19,900 की सैलरी होगी। यहाँ पे 45 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, ITI आपका होना चाहिए, पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ध्यान रखिएगा 100% रिक्रूटमेंट बाहर से ही है, ये भी आप आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। गार्डनर का पोस्ट है 740, 18,000 की सैलरी है, 35 साल एज क्राइटेरिया है, 10वीं कक्षा पास आपका होना जरूरी है और 100% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये भी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का 1400 पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 19,900 की सैलरी है, 30 साल उम्र होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। और रिक्रूटमेंट है दोस्तों लैब अटेंडेंट का 740 पदों के लिए, 18,000 की सैलरी होगी। एज क्वालिफिकेशन 30 साल है, 10वीं कक्षा पास छात्र आवेदन कर सकते हैं, 12वीं में भी आवेदन कर सकते हैं अगर आप लोग इसमें अभी एडमिशन लिए हैं तो। मेस हेल्पर का भी पोस्ट है 1480 पद का, 18,000 की सैलरी है, उम्र सीमा सेम है यहाँ पे और 10वीं कक्षा पास यहाँ पे आपका होना ज़रूरी है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का 740 पोस्ट है, यहाँ पे बाय प्रमोशन भी भरे जाएंगे फॉर्म और आपके जो है रिक्रूट किए जाएंगे। और स्वीपर का पद है यहाँ पे करीब करीब 2220 पोस्ट है। तो अगर आप लोग सफाई कर्मी हैं तो 18,000 की सैलरी के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। 30 साल उम्र सीमा है, 10वीं कक्षा पास यहाँ से आपको मांगा गया है। तो ये सारी जानकारी दोस्तों जहाँ दी गई है पोस्ट वाइज, ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ से अपडेट कर दिए हैं। नोटिफिकेशन आपको दे दिया गया है, आप छात्र यहाँ से जो है देख सकते हैं। इसके लिए अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे और यहाँ से जो है लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा एक, जहाँ से जो है आप छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। उससे पहले आपको यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेना होगा, रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप इस छात्र यहाँ पे जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसके लिए आप अलग से आवेदन भी कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ भी आपका लिया जाएगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा, रजिस्टर करना होगा खुद को। उसके बाद लॉगिन करके आप जो है जब इसका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, तो आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं और कर सकती हैं। जय हिंद।